श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 4 जून 2025 का दिन और आज के दिन पड़ रही है बुधवार की नवमी तिथि। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर ये शुभ गणपति दीपक जलाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस बुधवार की नवमी तिथि के दिन जिस घर में ये दीपक जल जाता है ना, उस घर के सारी कष्ट, सारी पीड़ाएं, दुख दर्द समाप्त होते हैं, उस घर में खुशियां आती है। और आप जिस कामना से इस उपाय को करते हो, इस दीपक को जलाते हो, आपकी वो कामना निश्चित रूप से सिद्ध होती है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि आज की रात्रि आप सभी लोगों को शुभ गणपति दीपक जलाना होता है रिद्धि सिद्धि के नाम से। जब आपके घर में बिल्कुल भी सुख ना हो, बिल्कुल शांति ना हो, समृद्धि की कमी हो, वैभव में कमी आ रखी है, संपदा नहीं बढ़ रही हो, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो रखे हैं, परिवार के बच्चों की उन्नति नहीं हो रही है, तो आज की रात्रि किसी भी व्यक्ति को, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, इस वाले उपाय को करना। आपको क्या करना है, इस तरीके से सबसे पहले आपको आटे का दीपक तैयार करना है। किसका? गेहूं का जो आटा होता है, उसका आटे का दीपक आपको तैयार करना है। चाहे आप चौकोर कर लो, गोल बना लो, कैसा भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो बाती लगेंगी ना, वो लगेगी 2 बाती। तो इसके लिए जब हमने ये उपाय किया है तो पहले से दीपक बना करके रखा हुआ है कुछ इस तरीके से ना, तो आपको यहां पर इस तरीके से 2 मुख वाला आटे का दीपक बना लेना है। इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे घी। अब बाती कैसे लगानी है वो चीज ध्यान से सुनना। आपको 2 लंबी बातियां बनानी है रिद्धि और सिद्धि के नाम से। इस चीज का ध्यान रखना। पहली बाती आपको इस मुख से ऐसे करके निकालनी है, रुई की ही बाती बनानी है, कोई जरूरी नहीं है कलावे वगैरह की बनाओ। एक बाती ऐसे निकालनी है और एक बाती ऐसे निकालनी है, एक रिद्धि के नाम की, एक सिद्धि के नाम की। ठीक है ना। इस तरीके से आपको दीपक तैयार कर लेना है। और रात्रि के समय है ना, रात्रि का जो समय गुरुदेव ने बताया वो बताया 9:15 बजे के बाद, है ना। रात्रि के समय 9:15 बजे के बाद अपने ही घर पर क्या करना है, दीपक तैयार कर लिया। दीपक के साथ में ही आपको लेनी होगी 1 चुटकी हल्दी। इस चीज का ध्यान रखना, हल्दी जो होती है घर में संपदा और वैभव की वृद्धि करती है, धन की वृद्धि करती है। तो आपको 1 चुटकी हल्दी भी ले लेना है। अब रात्रि का जो समय आया है ना, उस समय पर आपको करना क्या है, उससे थोड़ी सी देर पहले जाकर के आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है, उस तुलसी जी के गमले के पास में जाकर के गंगा जल से उस स्थान को, थोड़ा सा स्थान लेना और उसे अच्छे से साफ कर लेना, स्वच्छ कर लेना। स्वच्छ करने के पश्चात जो आपने हल्दी ली है, इसी हल्दी से आपको यहां पर क्या करना है, एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। रिद्धि सिद्धि की कामना करते हुए स्वस्तिक का निर्माण करना कुछ इस तरीके से। और उसी स्वस्तिक के ऊपर आपको क्या करना है, जो आपने दीपक लिया है, इसी दीपक को प्रज्वलित करके, जला करके, है ना, ये चीज का ध्यान रखना। दीपक को प्रज्वलित करके, जला करके, रिद्धि सिद्धि के नाम से इस दीपक को इसी स्वस्तिक के ऊपर आपको रख देना है, जला देना है। कोशिश करना कि ये वाला जो दीपक है रात्रि के कम से कम 12 बजे तक जले, इतना आपको करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस घर में ये एक दीपक जल जाता है महाराज, उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। और जब आपकी कोई विशेष मनोकामना होती है तो अपनी कामना करके जो व्यक्ति क्या करता है, इसी हल्दी की 7 बिंदियां इस दीपक के ऊपर लगा दी जाती है। कैसी? 7 बिंदियां अपनी कामना कहते हुए इस दीपक के ऊपर लगा दी जाती है। तो चाहे कैसी भी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अगले दिन सुबह उठते ही इस दीपक को ले जाकर के किसी भी वृक्ष के नीचे आपको रख करके आ जाना है, चाहे बेलपत्री का पेड़ हो, चाहे पीपल का पेड़ हो, चाहे किसी का भी पेड़ हो। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय, जो कि आपको चने की दाल और 2 सुपारी से करना है। गुरुदेव ने किन लोगों को करने के लिए कहा है, पहले उस चीज को ध्यान से सुनिएगा कि देखिए, आपके कोई से भी जो कार्य हैं, अगर उन कार्यों में बाधाएं अपने आप उत्पन्न हो जाती है, आपके कोई कार्य बनते ही नहीं है, चाहे आपकी नौकरी का कार्य हो, नौकरी अटकी पड़ी है, विवाह से संबंधित कोई कार्य चल रहे हैं लेकिन उसमें देरी हो रही है, कोई व्यापार खोला, व्यापार ठप सा चल रहा है, उसमें भी
आपको बढ़ोतरी नहीं मिल रही है, कोई कोर्ट केस है, कोई कचहरी का कोई कार्य चल रहा है, तो अगर आपके कार्यों में एक के बाद एक बाधाएं चली आ जा रही है, कोई भी कार्य स्मूथली चल नहीं रहा है, कुछ भी कार्य करने के लिए जाते हो सफलता हासिल नहीं होती है, एक छोटा सा उपाय बुधवार के दिन कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा आपको लेना होगा चने की दाल। अब कितनी चने की दाल लेनी है उस चीज का क्रम ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में जो भी छोटा लोटा हो ना, छोटा सा लोटा लेना, ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से चाहे वो स्टील का हो, तांबे का हो, किसी का भी हो, आपको क्या करना है, उस लोटे को भर करके चने की दाल चाहिए, है ना, पूरी की पूरी चने की दाल से भर लीजिएगा। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी 2 सुपारी। ठीक है, अब ये 2 सुपारी का भी क्रम गुरुदेव ने बताया। एक लेनी है आपको भगवान गणेश के नाम की और एक लेनी है मां गौरा के नाम की। ठीक है, इन दोनों को भी लेना और इसी वाले कलश के ऊपर की तरफ, है ना, इन चने की दाल के ऊपर आपको इसे रख देना है। और इसी के साथ लक्ष्मी के तौर पर लेना होगा आपको एक सिक्का, चाहे आप 1 रुपए का ले लो, 2 का है 2 का ले लो, 5 का है 5 का ले लो, 10 का है 10 का ले लो। एक सिक्का भी आपको इसी वाले कलश के ऊपर की तरफ में रख देना है। मैंने पिछले वाले बुधवार को भी ये उपाय बताया था, फिर से बता रहा हूं, कर ही लीजिएगा। ये जो कलश तैयार हुआ है, इस कलश को क्या करना है, कोई सा भी एक पीला कपड़ा लेना है आपको। ठीक है, किस तरीके का दिखा देता हूं मैं आपको। इस तरीके का एक पीला कपड़ा लेना, ठीक है, और उस पीले कपड़े से आपको इसका मुख बांध देना है। कुछ इस तरीके से आप इसका मुख बांध दोगे, इस तरीके से, यहां पे मोली कलावे से इसका मुख बांध देना, इस तरीके से। ठीक है, पीले कपड़े से मुख ढक देना। ढक देने के पश्चात सुबह के समय या शाम के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, आपको अपने घर के मंदिर में इस कलश को उठा करके रख देना है, इस तरीके से। ठीक है, और वहीं पर रख करके आपको इस कलश का पूजन करना है, आपको पूजा अर्चना करनी है, आपकी जो भी कामना है उसे कहना है। साथ ही साथ एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक यहां लगा देना। किनके सामने? गणेश जी के सामने। इनका पूजन करने के पास पे अपनी जो भी कामना बोलनी है कामना कह देना। जब कामना करके पूरा संपूर्ण हो जाएंगे, अब उसके बाद में एक नियम है कि आपको मौन धारण कर लेना है, आपको बोलना कुछ भी नहीं है, अपने मुख से एक शब्द भी नहीं बोलना है। ठीक है, अब आपको इस कलश को उठाना है। कलश को उठा करके इसके ऊपर जो ये आपने पीले रंग का कपड़ा लगाया है ना, इसके मुख को खोल देना है। खोल देने के पश्चात आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ में इस कलश को पकड़ना है इस तरीके से, और जो बायां हाथ है उससे आपको इस कलश का मुख बंद करके और इसे लेकर के पहुंच जाना है आपके आसपास जो भी मंदिर के पुजारी हो, जो भी यजमान हो, उनके पास में, है ना। आपको ध्यान रखना है, मौन धारण करे रहना है, और जो भी आपके आसपास मंदिर के पुजारी ब्राह्मण जन मिल जाए, उन्हें आपको इस कलश को दे देना है, अपनी कामना मन में कहते हुए। बुधवार के दिन कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन मैं इस उपाय को कर रहा हूं या कर रही हूं, हे मेरे बाबा मेरी एक कामना को पूरा कीजिए, ऐसी कामना करते हुए आपको इस कलश को इन्हें दान में दे देना है। अगर आपको कुछ भी बोलना पड़ना पड़े या फिर कुछ समझाना हुआ करे तो अपने साथ में किसी भी व्यक्ति को लेकर के चले जाना जो कि इस चीज को एक्सप्लेन कर देगा बस। लेकिन आपको बोलना नहीं है, बस दे करके अपनी कामना मन में बोलते हुए आपको वापस चले आ जाना है। गुरुदेव ने कहा एक कार्तिक मास के बुधवार के दिन करके देख लीजिएगा, कार्तिक मास खत्म होते होते आपका वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ये होगी आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए। इससे सुंदर उपाय बुधवार के दिन का हो नहीं सकता। पूज्य गुरुजी ने कहा कि कार्तिक खंड में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति बुधवार के दिन इस 5 बेलपत्र और 5 दुर्वा वाला उपाय कर लेता है, फिर चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, 5 बेलपत्र लेने हैं सुंदर सुंदर से, जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। नहीं मिलते हैं तो महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी 5 दूर्वा। ठीक है, अब कितने गांठों की लेनी है ये गुरुदेव ने नहीं बताया, बस ये कहा कि जो देसी दुर्वा होती है आपको इस तरीके की लेनी है। साथ ही साथ आपको केवल और केवल 4 से 5 बूंद शहद लेना है, थोड़ा सा शहद, 1 चुटकी शहद लेना, और 1 चुटकी ही लेना होगा आपको लाल चंदन। ये लाल चंदन तो आप हमेशा अपनी पूजा की थाली में रखा कीजिए, ये बहुत ज्यादा शुभ होता है। ठीक है, 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, थोड़ा सा शहद और लाल चंदन के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। सुबह चले जाओ, सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा।
सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके एक धारी से जब ये पूरा जल समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात आपने जो 5 बेलपत्र लिए हैं उन 5 बेलपत्रों को चढ़ाने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। जो ये नीचे की डंडी होती है ना, इस नीचे की डंडी पर आपको 5 बेलपत्र की डंडी पर आपको क्या लगाना है, यहां पर शहद लगाना है। ठीक है, और शहद लगा करके इन 5 की 5 बेलपत्रों को एक साथ एक के ऊपर एक रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना कहकर महादेव की शिवलिंग पर समर्पित ऐसे करना कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे। अपनी कामना कहकर यहां पर जब आप रखोगे, किनके नाम से रखोगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव का यहां पर आपको स्मरण करना है। उसके बाद जो 5 दुर्वा आपने ली है, सेम क्रम आपको रखना है। 5 दुर्वाओं का जो नीचे का हिस्सा होता है उस पर आपको इस तरीके से शहद लगा देना है, और शहद लगा करके भगवान गणेश जी का जो चरणाविंद होता है, ये वाला है ना, जहां पर मैंने 1 लिखा है, ये जो पूरा गोले में होता है ये भगवान गणेश जी का चरणाविंद होता है शिवलिंग पर। आपको यहां पर उन 5 दुर्वाओं को स्पर्श कराना है और अपने हृदय की बात, अपनी कामना आपको कहनी है, और इसे यहां से उठा करके इन्हीं 5 बेल पत्तियों के ऊपर समर्पित कर देना है। कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, है ना, जो आपके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली है उस पर थोड़ा सा लाल चंदन आपको लगाना है, और उस लाल चंदन की 7 बिंदियां माता अशोक सुंदरी पर लगाते हुए अपने हृदय की बात, अपनी कामना केवल और केवल महादेव से बोल करके कि बाबा मेरी ये छोटी सी कामना है, इस कामना को पूरा कर दीजिए। बहुत विश्वास से आई हूं, बहुत समय हो गया है, आपको मेरी कामना पूरी करनी पड़ेगी। पूज्य गुरुजी ने कहा आप बुधवार के दिन करके तो देखिए, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। ये जो उपाय है ये होगा आपकी शारीरिक, साथ ही साथ जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, शारीरिक और मानसिक बीमारियां, सारी की सारी बीमारियां खत्म होती है इस छोटे से उपाय के साथ में। लेकिन इसका क्रम क्या है, आप किसी भी दिन इसे आप कर सकते हो, लेकिन किसी भी दिन और किसी भी समय, ठीक है। लेकिन क्रम क्या कहता है, आपको लगातार 7 दिन ये उपाय करना है, ठीक है। पूज्य गुरुजी ने कहा शरीर के कोई कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, आपको थोड़ा सा लेना होगा इत्र, है ना, जो इस तरीके से इत्र आता है डिब्बी के अंदर, आपको थोड़ा सा इत्र लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में लेना है। इसी के अंदर आपको थोड़ा सा क्या मिला लेना है, गंगा जल। थोड़ा सा क्या मिला लोगे आप इसमें, गंगा जल मिला लेना, है ना। और इसी गंगा जल के अंदर आपको थोड़ा सा क्या मिला लेना होगा, इत्र भी मिला लेना है, 2 से 4 बूंदे इत्र, इससे ज्यादा नहीं। इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहां आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, सबसे पहले अपना नाम और अपना गोत्र बोलना, बाबा से विनती करना, आपके शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर करने की कामना करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से संपूर्ण जल को एक धारी से शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आएगा उस जल को रोकना, बाबा से विनती और कामना करके इस जल को लेकर के घर चले जाना। जिस स्थान पर आपके शरीर में बहुत ज्यादा कष्ट होती है, परेशानी होती है, उनको खत्म करने की कामना करते हुए अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस स्थान पर लगा लेना और इसी जल का थोड़ा सा आचमन कर लेना। लगातार 7 दिन करके देखिएगा, आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।